नमस्कार। चिरायु हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। चिरायु हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है। आइए अब हम रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी से, जो कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे को एक बात बताएं कि ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और इसके क्या लाभ हैं? आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जॉइंट जो जोड़ संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे घुटनों का जोड़, कूल्हे का जोड़, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़, इन जोड़ों के जो अंदर जो कोई भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि इनके अंदर कोई लिगामेंट की टूट गया या उनकी गद्दी घिस गई या गद्दी में कोई चोट आ गई या कोई और छोटी मोटी उसमें फॉरेन बॉडी अंदर चली गई या कोई उसमें संक्रमण हो गया, तो उसमें एक छोटे चीरे से दूरबीन के द्वारा उसका करेक्शन किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके अंदर जो एक तो सबसे पहले छोटे चीरे से होता है तो संक्रमण का खतरा कम होता है। दूसरा इसमें कॉस्मेटिक भी ठीक रहता है क्योंकि बड़ा चीरा नहीं लगता। और तीसरी बात, इसमें छोटे चीरे की वजह से जो तंतु का ऑपरेशन के दौरान डैमेज होता है वो कम होता है। ये बहुत ही फायदेमंद सर्जरी है। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये था कि जो ये जोड़ प्रतिरोपण सर्जरी होती है, ये किन मरीजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जोड़ प्रतिरोपण सर्जरी उस हालत में की जाती है जब मरीज के जोड़ों में कोई भी खास जोड़ में अत्यधिक दर्द होने लग जाता है। या तो जोड़ कई बार अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कई बार जोड़ घिस जाते हैं। जोड़ों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं हमको, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी हो जाती है। या फिर कई बार गठिए की वजह से या संक्रमण की वजह से या कई बार चोट होने की वजह से जब जोड़ है उसका नॉर्मल आकार है वो खराब हो जाता है। जोड़ की कार्य क्षमता खराब हो जाती है, जिसमें मरीज को कार्य करने, चलने फिरने एवं उस जोड़ को काम में लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। उस टाइम हम उस जोड़ को पूर्णतया बदल देते हैं। उसको हम जोड़ प्रत्यारोपण बोलते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि आर्थराइटिस क्या है और इसके क्या कारण होते हैं? आर्थराइटिस का, अगर केवल आर्थराइटिस का अपन शाब्दिक अर्थ लें तो उसका मतलब होता है जोड़ के अंदर इन्फ्लामेशन। जोड़ के अंदर इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जोड़ के अंदर जो सूजन आ जाती है, जोड़ के अंदर संक्रमण हो जाता है, जोड़ के अंदर जो तंतु हैं उनके अंदर स्वतः ही सूजन, इस तरह की सूजन और संक्रमण हो जाता है, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। मूल तौर पे ये जोड़ के अंदर की इस इन्फ्लामेशन को ही आर्थराइटिस बोला जाता है। घुटने व जोड़ प्रतिरोपण सर्जरी के बाद मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? घुटने और जोड़ प्रत्यारोपण, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि घुटना एवं घुटने का जो जोड़ प्रत्यारोपण होता है वो सर्जरी उस समय होती है जब मरीज का घुटने के उकड़ू बैठना, घुटने को काम में लेना, चलना फिरना, इसमें अत्यधिक दर्द होता है। उस समय ये सर्जरी की जाती है। जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी से मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा देखा गया है कि उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मैंने इतने दिनों इसको क्यों टाला था, इतने अच्छे इसके परिणाम हैं। और इसके अंदर संक्रमण की दर भी बहुत ही कम है, 0.01% संक्रमण की दर है अगर अच्छी तरह से जोड़ प्रत्यारोपण घुटने का किया जाए। और इसमें सावधानी भी कोई विशेष नहीं बरतने की ज़रूरत है, केवल उकड़ू बैठने की मनाही होती है और बाकी और विशेष कोई सावधानी बरतने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह कार्य कर सकते हैं। ऐसे कोई विशेष इसमें रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये बहुत ही पेइंग सर्जरी है। जी, विशेष कोई भी इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि भाई अपन उकड़ू ना बैठें, पूरी तरह से उकड़ू ना बैठें। इसके अलावा कोई विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। आप संपूर्ण कार्य
कर सकते हैं। यहाँ तक पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहूँगा, सिवाय उकड़ू बैठने के आपके लिए हर कार्य मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और क्या इसका इलाज अवेलेबल है, क्या इलाज हो सकता है इसका? फ्रोजन शोल्डर जो हमारा जो कंधे का जोड़ होता है उसके बाहर एक कैप्सूल होता है जो अपने जो जोड़ की जो दोनों हड्डियां हैं उनको कवर करके रखता है, और उस जो कैप्सूल के अंदर उसका वो कैप्सूल मोटा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और वो दोनों हड्डियों के चिपक जाता है, और उसको हम फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन कहते हैं। और उसमें एक तो दर्द, इंसान के दर्द होता है, इसके अलावा जो मूवमेंट्स होते हैं उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स घट जाती है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। और इसका इलाज बिल्कुल संभव है। शुरू में करीब 80-90% लोगों के अंदर इसका इलाज केवल दवाओं से और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, इससे ही मुमकिन हो जाता है 80% 90% लोगों का। शेष 10 से 15% लोगों को कई बार आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, किंतु इलाज इसका 100% संभव है। कई बार ये जो इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, इसकी मुख्य वजह कई बार पुरानी चोट, गठिया, थायराइड की बीमारी, शुगर, डायबिटीज और कई बार हृदयाघात या हृदय की बीमारी से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किंतु इसका इलाज 100% सफल है और मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि हड्डी संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सबसे बड़ा जो हड्डी संबंधी रोग होता है वो ट्रॉमा होता है, मतलब चोट। उसके लिए जो सामान्य अपने ट्रैफिक नियम है उनकी पालना करना ज़रूरी है, प्रॉपर पोस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा चोट, जब अपन कोई पेड़ पे चढ़ें या कहीं अपने सड़क पे अपन कोई वाहन लेके निकलें, तो अपन को जो सामान्य सावधानियां चोटग्रस्त होने से बचने की हैं वो अपने को करनी है। इसके अलावा हड्डी संबंधी हड्डियों का जो बनावट है, उस बनावट के अंदर जो कैल्शियम का बहुत अधिक रोल है, तो हमको कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। हरी सब्जियां, दूध, पनीर, अंडे, मांस, ये सब चीज़ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हड्डी संबंधी बीमारियां हैं, वो हड्डियां एक सारी शरीर की जो अन्य बीमारियां हैं उससे भी हड्डियां प्रभावित होती हैं। जैसे थायराइड की बीमारी से हड्डियां प्रभावित हो सकती हैं, डायबिटीज़ से हड्डियां प्रभावित हो सकती हैं। इन सब का भी जो अपने शरीर की जो सामान्य बीमारियां हैं, धूम्रपान है, इन सब का भी अपन को धूम्रपान को अवॉइड करना चाहिए, और सामान्य जो बीमारियां हैं शरीर की उनसे भी शरीर को रोग मुक्त रखना चाहिए, उनका इलाज करते रहना चाहिए। इसके अलावा खास तौर से जो हड्डी संबंधी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर जेनेटिक होती हैं, तो शादी के टाइम में जेनेटिक काउंसलिंग करना, ये सब भी एक उसका आवश्यक हिस्सा है। इसके अलावा जो हड्डी संबंधी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर इसको बड़ी उम्र के अंदर हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उम्र के हिसाब से हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आजीवन हम एक अच्छी एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस रखें, एक्सरसाइजेज करें। एक्सरसाइज से बढ़ के हड्डी के लिए मजबूत करने का कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।